प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में लिया हिस्सा। की पूजा अर्चना कोयम्बटूर से जारी करेंगे किसान निधि की किस्त। हाईकोर्ट की निजी स्कूलों की नियमावली पर रोक बरकरार। सभी थानों में सीसीटीवी लगाने का आदेश। एसीबी ने शराब घोटाला मामले में पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को किया तलब। हजारीबाग में 24 घंटे के अंदर आभूषण लूट का खुलासा। 3 अपराधी पकड़ाए, जेवर बरामद। जिले में अपहरण मामले में हथियार समेत 2 गिरफ्तार। और खेल मंत्री सुदेवे कुमार रांची में प्रतिभा सम्मान समारोह में हुए शामिल। खिलाड़ियों को सम्मानित कर बढ़ाया हौसला। हर संभव मदद की दोहराई प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने आज आंध्र प्रदेश में भगवान श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने श्री सत्य साईं बाबा के पवित्र मंदिर और महासमाधि पर पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्य साईं बाबा का यह जन्म शताब्दी वर्ष हमारी पीढ़ियों के लिए सिर्फ एक उत्सव ही नहीं है, बल्कि हमारे लिए दैवीय वरदान भी है। उन्होंने सेवा परमो धर्म के मंत्र को भी दोहराया। shower boundless love and grace on all। एक भावात्मक और आध्यात्मिक अनुभव है। मुझे कुछ देर पहले बाबा की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर मिला। उनके चरणों में नमन करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, यह अनुभव हमेशा हृदय को भावनाओं से भर देता है। साथियों, श्री सत्य साईं बाबा का यह जन्म शताब्दी वर्ष हमारी पीढ़ी के लिए सिर्फ एक उत्सव नहीं, यह एक दिव्य वरदान है। आज भले ही वे हमारे बीच दैहिक स्वरूप में नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षा, उनका प्रेम, उनकी सेवा भावना आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। 140 से ज्यादा देशों में लाखों जीवन नए प्रकाश, नई दिशा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, श्री सत्य साईं बाबा का जीवन वसुधैव कुटुंबकम का जीवंत स्वरूप था। इसलिए उनका ये बर्थ सेंटेनरी वर्ष हमारे लिए यूनिवर्सल लव, पीस और सर्विस का महापर्व बन गया है। हमारी सरकार का सौभाग्य है कि आज इस अवसर पर 100 रुपये का स्मृति सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दुबई दौरे के क्रम में एयर शो के अलावा विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। श्री सेठ ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और निर्देशन में भारत में विकास और जन कल्याण के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, जिससे दुनिया अचंभित है। जाते हैं, अभी 1 साल पहले ब्राजील के अंदर उनके प्राइम मिनिस्टर बोले कि भाई तो नेक्स्ट में इम्पॉसिबल कैसे हो सकता है भाई कि 11 करोड़ कोई टॉयलेट बना दे, इम्पॉसिबल है, कोई विश्वास नहीं कर सकता। हमने कहा 11 करोड़ तो छोड़ दो, टॉयलेट तो छोड़ दो, 14 करोड़ किचन में हमने गैस चूल्हा सिलेंडर पहुंचा दिया, वो भी छोड़ दो। पिछले 5 साल से, उस समय 4 साल बाद, 5 साल, पिछले 5 साल से हम 82 करोड़ लोगों, 82 करोड़ लोगों को 5-5 केजी राशन फ्री में दे रहे हैं। क्या बहुत चीज है। आप कैलकुलेट करना, कैलकुलेटर भी फेल हो जाए, कितना पैसा लाखों करोड़ रुपए लगता है। कोरोना में
संपन्न राष्ट्र ने कोशिश की थी कि हम भी अपने सिटीजन्स को ब्रेड एंड बटर दें। एक हफ्ते के अंदर ही सारा सिस्टम कोलैप्स हुआ। अब भारत की ताकत देखो, इतनी कोरोना से भारत की जनता जूझ रही थी। दुनिया के संपन्न से संपन्न राष्ट्र में ब्रेड एंड बटर की दुकानें लूटी गई, जनरल स्टोर लूटे गए। भारत में एक पान की दुकान भी नहीं लूटी गई। रक्षा राज्य मंत्री श्री सेठ ने भारत के रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने और निर्यात के आधार को विस्तार देने के उद्देश्य से आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। श्री सेठ ने जोर देकर कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत तेज गति से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है। उन्होंने वैश्विक और भारतीय कंपनियों को भारत में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। झारखंड हाईकोर्ट में कल अहम मामलों की सुनवाई हुई। अदालत में निजी स्कूलों के लिए सरकार की ओर से बनाए गए नियमों पर पूर्व के आदेश पर पुनर्विचार के लिए दाखिल याचिका पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने पूर्व के आदेश को बरकरार रखते हुए निजी स्कूलों की नियमावली पर रोक जारी रखी। एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में 2 दिनों के अंदर नियमित जेल सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति का मौखिक आदेश दिया। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए 31 दिसंबर तक राज्य के सभी थानों और थाना प्रभारी के कक्ष में सीसीटीवी लगाने का भी आदेश दिया। इधर शराब घोटाला मामले में एसीबी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। एसीबी ने तत्कालीन उत्पाद आयुक्त और वर्तमान में पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त के पद पर पदस्थापित कर्ण सत्यार्थी को तलब किया है और उन्हें कल पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा है। इससे पहले एसीबी इस मामले में आईएएस मुकेश कुमार, मनोज कुमार और फैज अहमद से पूछताछ कर चुकी है। बताया जा रहा है कि इस पूछताछ में कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। गौरतलब है कि झारखंड में हुए शराब घोटाला मामले में एसीबी ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तत्कालीन सचिव विनय चौबे सहित 13 लोगों पर नामजद एफआईआर कराया है। राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रांची में एक मीडिया हाउस द्वारा आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग विषय पर कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह विषय आज के दौर में युवा पीढ़ी के वर्तमान के साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य से भी जुड़ा है। कृषि मंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है, बल्कि इसके साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने एआई के दुष्प्रभाव और दुरुपयोग के प्रति भी युवाओं को सचेत किया। कार्यक्रम में 31 स्कूलों के विद्यार्थियों की भागीदारी रही। हजारीबाग में पुलिस ने बरही चौक के पास एक जेवर दुकान से आभूषणों की लूट का खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को महज 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि इन लुटेरों के पास से लूट के 13 किलो चांदी और 1 किलो सोना बरामद किया गया है। एक आरोपी को रांची से पकड़ा गया, जबकि 2 अन्य को चोरहदाहा चेकपोस्ट से दबोचा गया। इन लुटेरों का आपराधिक इतिहास रहा है। बरही चौक के पास जो जय माता दी ज्वेलर्स है, वहाँ लूट की घटना हुई थी, जिसमें 2 बाइक पर संभवतः 4 लोग आए थे और उन्होंने 2 बैग में ज्वेलरी की लूट की। साथ में वहाँ 1 राउंड और बाकी था। हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर में न केवल सभी अपराधियों को पकड़ा, बल्कि उसमें जितना भी चोरी का आइटम था वो सभी रिकवर किया। लगभग हम लोगों ने 1 किलो सोना का आभूषण है, करीब 13 केजी के आसपास चांदी के आभूषण है, उसमें 11 केजी नए आभूषण हैं चांदी के और लगभग 1.25 किलो पुराने आभूषण हैं। ये सभी इसी लूट का आभूषण है जो घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ। और साथ में 4 हम लोगों ने वेपन भी रिकवर किया जो अपराधी थे उनके पास से। 3 इसमें देसी कट्टा है और 1 देसी कार्बाइन है। साथ में जो वाहन का इस्तेमाल किया गया बाइक है वो सब भी हम लोग को बरामद हो गया है। इधर हजारीबाग में ही पुलिस ने एक अपहरण कांड का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन अपराधियों के पास से हथियार समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। 20 लाख रुपए की फिरौती को लेकर यह अपहरण किया गया था। पुलिस ने अपहृत को भी सकुशल रिहा करा लिया है। किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन, पैसा का लेन देन नहीं हुआ और सकुशल उसको बरामद किए। जो किडनैपर्स थे उनको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया और उनके पास से ये 2 वेपन जो देसी कार्बाइन इसको कहते हैं
वो हम लोगों ने बरामद किया। इसी का भय दिखा करके उन लोगों ने गोपाल कुमार को किडनैप किया था। जो 2 किडनैपर्स हैं उनका नाम है अरुण मंडल और रोहित महतो। तो ये जो टीम है अरुण मंडल और रोहित महतो का, इनके ऊपर 15 के आसपास केस है पहले से, इसमें ज़्यादातर किडनैपिंग का ही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी प्राइवेट टीवी चैनलों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने इसमें कहा है कि आतंकी उमर के कथित वीडियो जो सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं उन्हें कतई प्रसारित नहीं किया जाए। प्रसारण मंत्रालय ने सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आतंकी उमर के कथित वीडियो को लेकर जो कंटेंट सोशल मीडिया और कुछ चैनलों पर प्रसारित किया जा रहा है, उस तरह के कोई भी कंटेंट प्रसारित ना किए जाए। सूचना प्रसारण मंत्रालय की एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि जो कंटेंट उकसाने वाला हो या देश की सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बन सकता है, उसे प्रसारित ना किया जाए। सरकार ने कहा है कि इस तरह के विवादास्पद और संवेदनशील कंटेंट को प्रसारित करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मंत्रालय ने सभी टीवी चैनल्स को ये भी निर्देश दिए हैं कि वे संवेदनशील मामलों की रिपोर्टिंग करते समय सबसे उच्चतम स्तर के विवेक और संवेदनशीलता का पालन करें। इसके साथ ही सभी प्रसारकों को यह सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया गया है कि वे केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन अधिनियम 1995 के तहत प्रोग्राम और विज्ञापन कोड का कड़ाई से पालन करें। सरकार ने चैनल से अपील की है कि वे ऐसे कार्यक्रमों से बचें जो देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल सकते हैं। इसके अलावा मीडिया को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी समाचार या वीडियो प्रसारण से पहले उचित प्रमाण और सत्यापन करें। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट और नेचर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में इन दिनों चतुर्थ बाल मेला चल रहा है, जिसका आज समापन होगा। बाल मेला में विभिन्न प्रतियोगिताएं और रचनात्मक गतिविधियां आयोजित हो रही हैं। स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए गए हैं। विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से कृषि समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी जा रही हैं। मेला के संयोजक जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने बताया कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज मेला में शामिल होकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाएंगे। कराएंगे, वो भाग लेंगे उसमें। मेला के संयोजक श्री राय ने बताया कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार कल प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाएंगे। हैंड शो का हाथ और प्रकाश के माध्यम से अलग अलग के चित्र पर्दा पर बनाकर अमर सेन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैंड शो के एक्सपर्ट हैं, वो आ रहे हैं यहाँ। और अब बिहार में चल रही सियासी हलचल से जुड़ी खबर। बिहार में एनडीए की रिकॉर्ड जीत के बाद अब सरकार गठन की तैयारियां चल रही हैं। पटना में आज भाजपा की बैठक होगी और विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। इसके लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई गई है। पटना में बीजेपी आज अपना नेता चुनेगी और इसके लिए सभी 89 नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में केंद्र की ओर से पार्टी के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य सह पर्यवेक्षक के रूप में अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति भी मौजूद होंगी और इनकी मौजूदगी में ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जेडीयू की है। ये जेडीयू के विधायक भी आज अपना नेता चुनेंगे। 85 नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज पटना में ही बुलाई गई है और इस बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुने जाने की संभावना है। जेडीयू में इस समय खुशियों का माहौल है। पार्टी दफ्तर में पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें बिहार का मतलब नीतीश कुमार को बताया गया है। इसके बाद आज शाम को एनडीए के नवनिर्वाचित 202 विधायकों की बैठक होगी, जिसमें औपचारिक रूप से गठबंधन का नेता चुना जाएगा। एनडीए के 5 घटक दलों यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने मिलकर ये चुनाव लड़ा और प्रचंड जीत हासिल की। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए विधायक दल का एक बार फिर नेता चुने जाने की संभावना तय है। एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और इसके बाद एनडीए के नेता राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो आज पटना में बड़ी बड़ी बैठकें होने वाली हैं। बिहार में सरकार गठन की तैयारियां जो हैं जोरों पर हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक यानी टीबी को खत्म करने के प्रयास में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि की सराहना की है। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक यानी टीबी को खत्म करने के प्रयासों में भारत की उत्साहजनक प्रगति की सराहना की है। भावना, बिल्कुल। WHO ने कहा है कि वैश्विक उनकी क्षय रोग रिपोर्ट 2025 का हवाला देते हुए ये बयान में कहा गया है कि 2024 में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में टीबी का प्रभाव अलग अलग बना रहा है। म्यांमार और तिमोर लेस्ते में टीबी संक्रमण की दर काफी अधिक है, जहां लगभग 480 से 500 मामले प्रति 1 लाख जनसंख्या दर्ज की गई है और इस वजह से ये देश दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हो गए हैं। वहीं भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और थाईलैंड जैसे देशों में प्रति 1 लाख की आबादी पर 146 से 269 मामलों के बीच टीबी के केस मिले हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि इन देशों में मामलों में गिरावट तो है, लेकिन ये गिरावट बहुत धीमी है। टीबी से प्रभावित कुल संख्या के लिहाज से भारत सबसे आगे है, जहां अनुमानित 27 लाख से ज्यादा मरीज हैं। इसके बाद बांग्लादेश में करीब 3,84,000, म्यांमार में 2,63,000, थाईलैंड में 1,04,000 और नेपाल में लगभग 67,000 मामले दर्ज किए गए हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि कई देशों ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें बांग्लादेश, भारत और थाईलैंड शामिल हैं। WHO ने ये उम्मीद जताई है कि निरंतर प्रयासों से आने वाले वर्षों में इस बीमारी को नियंत्रण में लाने में और सफलता मिलेगी। महान स्वतंत्रता सेनानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आज जयंती है। प्रधानमंत्री बिल्कुल शैलौर कहते थे ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर भी कहा है और संदेश दिया है कि मां भारती की अमर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। आज़ादी के पहले संग्राम में उनकी वीरता और पराक्रम की कहानी आज भी देशवासियों को जोश और जुनून से भर देती है। मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उनके त्याग और संघर्ष को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। खेल मंत्री सुदेवे कुमार रांची में वीर शहीद बुद्धू भगत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित खेल प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। मौके पर खेल मंत्री ने राज्य में खेल विकास को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी चर्चा की और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद थे। रुक कर लेते मौसम का। राज्य के पश्चिमी और मध्य भागों में शीतलहर के हालात बने हुए हैं। हालांकि अधिकांश जिलों में ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि न्यूनतम तापमान में 24 घंटे के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। 22 नवंबर तक सुबह के समय कोहरा या धुंध की स्थिति रहने की संभावना है, जबकि आसमान के साफ रहने और मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। 23 और 24 नवंबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। और अब जानते हैं कि किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 19 नवंबर वर्ष 1828 में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। उन्हें प्यार से मनु भी कहा जाता था। वर्ष 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। उनके पति के सलाह पर उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर रखा गया। रानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की वीरांगना थी। उन्होंने सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई।
19 नवंबर वर्ष 1999 से अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाने की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम इसकी पहल त्रिनिदाद और टोबागो से हुई। यह दिन मुख्य रूप से पुरुषों को भेदभाव, शोषण, उत्पीड़न, हिंसा और असमानता से बचाने और उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस दुनिया के 30 से अधिक देशों में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसे मान्यता देते हुए इसकी आवश्यकता को बल दिया और इसकी सराहना भी की। पुरुषों के अधिकार के लिए लड़ने वाली संस्था सेव इंडियन फैमिली ने पहली बार भारत में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस वर्ष 2007 में मनाया। 19 नवंबर वर्ष 1997 में कल्पना चावला ने अंतरिक्ष के लिए अपनी चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थीं। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 6 अंतरिक्ष यात्री चालक दल के रूप में शुरू हुआ। इस दल ने अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 को उड़ाया था। अपने पहले मिशन पर चावला ने पृथ्वी की 252 कक्षाओं में 10.4 मिलियन मील से अधिक की यात्रा की। 16 दिन के इस मिशन से कल्पना 5 दिसंबर 1997 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में लिया हिस्सा। की पूजा अर्चना कोयम्बटूर से जारी करेंगे किसान निधि की किस्त। हाईकोर्ट की निजी स्कूलों की नियमावली पर रोक बरकरार। सभी थानों में CCTV लगाने का आदेश। ACP ने शराब घोटाला मामले में पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को किया तलब। हजारीबाग में 24 घंटे के अंदर आभूषण लूट का खुलासा। 3 अपराधी पकड़ाए, जेवर बरामद। जिले में अपहरण मामले में हथियार समेत 2 गिरफ्तार। और खेल मंत्री सुदेवे कुमार रांची में प्रतिभा सम्मान समारोह में हुए शामिल। खिलाड़ियों को सम्मानित कर बढ़ाया हौसला। हर संभव मदद की दोहराई प्रतिबद्धता।